अपना ध्यान रखना। चिंता नहीं करो शारदा, मैं पद्मा को लेकर आऊंगा। हाँ, आता हूँ अम्मा। आश्चर्य का विषय है, ये गुफा जा कहाँ रही है? महाराज एक क्षण। ये क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज पद्मा अपने बालों में यही फूल लगाती है। वो देखिए पंडित रामकृष्ण। हाँ, अर्थात पद्मा को विश्वास था कि हम उसे बचाने उसके पीछे अवश्य आएंगे, इसलिए उसने अपने पीछे सूत्र छोड़े हैं महाराज। चतुर पद्मा। इसका अर्थ यही हुआ कि पद्मा जीवित है और सकुशल है पंडित रामकृष्ण। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? महाराज, हमें इन सूत्रों के पीछे ही चलना चाहिए। चलिए। सैनिकों, ये हम कहाँ आ गए महाराज? ये विजयनगर जंगल का अंतिम छोर है पंडित रामकृष्ण। यहाँ हमारे जंगलों का अंत होता है। महाराज, पद्मा के फूल इस रास्ते पर भी हैं। हमें इसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए महाराज। चलिए। रक्त। पद्मा, कहीं उन्होंने पद्मा को मार तो नहीं दिया महाराज? संभाले स्वयं को पंडित रामकृष्ण। उन्होंने हमारी पद्मा को मार दिया महाराज। पद्मा मेरे कारण मारी गई। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए पंडित रामकृष्ण। जब तक पद्मा मिल नहीं जाती, ऐसे नकारात्मक विचारों से दूर रखे स्वयं को। विश्वास रखिए मां काली पर। पद्मा चली गई महाराज। कुछ नहीं होगा, चलिए। हमारे बहादुर सिपाहियों, खिलाड़ी में दहशत फैलाने के बाद हमारे भेड़ियों ने विजयनगर के लोगों के दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया है। यहां भी 2 लड़कियों को उठाया गया, जिनमें से एक लड़की का नाम पद्मा है, जिसे पंडित रामकृष्ण अपना परिवार मानता है। और उसके गायब हो जाने के बाद वो बिल्कुल टूट सा गया है। और वहीं खुद विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय की भी इन लड़कियों के गायब हो जाने की वजह से नींदें उड़ी हुई हैं। दोनों अपनी जाती परेशानियों में उलझे हुए हैं और यही सही वक्त है सुरंगों के जरिए विजयनगर में दाखिल होकर हमला करने का और विजयनगर पर कब्जा करने का। अपने अपने सुल्तानों को खबर भिजवा दो कि हम विजयनगर पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
हम चाहते हैं कि तुम में से कोई एक बीजापुर जाए और वहां हमारी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का पैगाम दे। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यकीनन विजयनगर पर हमारा कब्जा होगा। और जैसा कि हमने अपने दोस्त को जुबान दी है, विजयनगर पर कब्जे के बाद हम खिलाड़ी की गद्दी उसे तोहफे में सौंप देंगे। अम्मा, अम्मा, कहाँ है अम्मा? अम्मा, अम्मा नहीं मिल रही है। हर जगह ढूंढ लिया, अम्मा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। अम्मा, अम्मा, तो क्या भेड़िया अम्मा को भी ले गए? चुप चुप बोलो, यहीं कहीं होंगी। आओ ढूंढते हैं। अम्मा, 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 ये देखो, यहाँ बैठी हैं। अम्मा, हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढकर परेशान हो रहे थे। क्या हुआ? प्राण निकाल दिए तुमने हमारे। अरे ऐसी स्थिति में कोई बिना बताए कहीं जाता है क्या भला? क्या हुआ अम्मा? तुम कैसे भूल जाती हो कि तुम ही तो हमारी मार्गदर्शक हो। हम सब में सबसे समझदार, सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी तुम ही तो हो। तुम ही तो हमारा साहस हो। तुम यूं इस प्रकार हिम्मत हार जाओगी तो हम कहां से बटोरेंगे अपनी टूटती हिम्मत? ठीक कह रहा है रामा। पद्मा को खोने का दुख हमारा निजी दुख है। भूल गई कि उससे भी बड़ी समस्या हम सबके सामने खड़ी है। राज्य का कल्याण सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ उसके पश्चात। विजयनगर पर आए संकट को समाप्त करना ये तेरा कर्तव्य है। तुझे इस संकट का सामना करना होगा। समाप्त कर उन खूनी भेड़ियों का, ताकि फिर कोई पद्मा उनका शिकार ना बन पाए। किंतु कैसे? क्या करूं मैं? ना ही वो भेड़िए मेरे नियंत्रण में है, ना ही उन खूंखार नरभक्षी भेड़ियों से लड़ने की शक्ति मुझ में है। अम्मा, तू ही तो कहता था कि शक्ति यहाँ नहीं, यहाँ होती है। यही है तेरी शक्ति का एकमात्र स्रोत। माँ ने तुझे बुद्धि कौशल का वरदान दिया है, तो कर उस बुद्धि का उपयोग। यही है तेरा सबसे तेज और अचूक शस्त्र। पद्मा का की बहुत याद आ रही है। प्रतिदिन सोने के पहले कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। और मेरी मनपसंद लड्डू, उसके जैसे तो कोई बना ही नहीं सकता। वो तो मेरे साथ में खेलती भी थी। ये ऊन वाली गेंद उसी ने ही बनाई थी। और ये लकड़ी की टहनी का ध्वनि यंत्र मेरे लिए बनाया साका ने। अभी मेरे साथ कौन खेलेगा? सोच गया अम्मा, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। उन भेड़ियों से पीछा छुड़ाने का रास्ता मिल गया। जय मां काली। जय मां काली। महाराज, मेरे विचार से मुझे इस बार इस समस्या का हल मिल गया है। ये सूखी पतली टहनी, ये इतनी बड़ी समस्या का ये हल है? जी गुरुवर, इस पतली सूखी टहनी से मैं भेड़ियों को बुलाऊंगा। हैं? जी महाराज, ये सूखी टहनी मेरे और उन भेड़ियों के बीच का संपर्क सूत्र बनेगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, ये एक प्रकार का ध्वनि संकेत है। इस सूखी खोखली टहनी में फूंक मारने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे भेड़िए आकर्षित होते हैं और उस ओर चले आते हैं। कुछ इस प्रकार से।
पंडित रामकृष्ण, या तो हमारी सुनने की क्षमता में कोई त्रुटि है या फिर आपकी फूंक में हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। महाराज, मैंने ध्वनि यंत्र में फूंक मारा ही नहीं है। वैसे इस पतली सूखी टहनी में फूंक मारने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अत्यंत ही पतली और क्षीण होती है, जिसे केवल और केवल भेड़िए जैसे जानवर ही सुन सकते हैं। अगर मैंने फूंक मारा होता तो भेड़िए यहाँ आ जाते महाराज। अपनी यात्रा के दौरान मैं शहंशाह बाबर से मिला था महाराज। एक बार उनके साथ शिकार भ्रमण पर जाने का अवसर मिला। उनके शिकारी दल को मैंने इसी प्रकार इस टहनी से ध्वनि निकालते देखा। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि इस सूखी टहनी की ध्वनि को केवल वही जानवर सुन सकते हैं जिनकी सुनने की क्षमता श्रवण आवृत्तियों से कहीं अधिक होती है। जिज्ञासावश मैंने ये कला सीख ली, जो मेरे विचार से अब जाकर मेरे काम आ रही है। और ये बात हम सब जानते हैं कि भेड़ियों की सुनने की क्षमता अत्यधिक तेज और पैनी होती है, इसलिए मैंने इसे बनाया। अर्थात अब पंडित रामाकृष्णा सूक्ष्म ध्वनि निकालकर भेड़ियों को बुलाएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे। क्या पागलपन है! ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार हमने आज तक नहीं सुना पंडित रामाकृष्णा। यहाँ दो दो बच्चियां गायब हो गई हैं, पूरे राज्य में कोहराम मचा है और ये यहाँ खड़े बेतुकी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। कोई भी विचार तब तक मूर्खतापूर्ण नहीं होता महाराज, जब तक उसे परख कर देख ना लिया जाए। आपकी योजना क्या है पंडित रामकृष्ण? पंडित रामा, आशा करते हैं कि इस बार आप अपनी योजना में सफल होंगे। उम्मीद तो मुझे भी है मंत्रीवर। एक बात बताइए कि आप वो ध्वनि यंत्र कहां से बजाने वाले हैं? जी मंत्रीवर, मैं उस बड़े वाले वृक्ष के पीछे छुप जाऊंगा और फिर ये अरे नहीं, क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? वो ध्वनि यंत्र तो मैं घर ही भूल आया मंत्रीवर। अब तुझे क्या हो गया रामा? तू कब से ऐसे भूल करने लगा? हाँ बंधु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। चल अब शीघ्र भाग, लेकर आ घर से ध्वनि यंत्र। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? कुछ नहीं मंत्रीवर, मैं बस यूं आया यूं गया। नहीं नहीं, यूं गया यूं आया। मेरा नाम राधा है। मैं जंगल में कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, तभी एक भेड़िए ने मुझे घेर लिया। फिर कुछ सैनिक आकर मुझे पकड़कर सुरंग से जबरन यहाँ लेकर आ गए। क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ है? हाँ, किंतु प्रश्न ये है, ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लो पानी पी लो। लड़कियां, ये लड़कियां कहां गई?
ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे जंगल के इस रास्ते के विषय में कुछ भी नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं है कि तुम भी जितना हो सके यहाँ से भागते हैं। आगे कहीं जाके जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तो अभी तो यहाँ से चलो। तो ये भेड़िया अब हम गए, अब हम नहीं बचेंगे। क्या हुआ? अरे वो तो भूल ही गया। क्या? सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र? अरे वही तो महत्वपूर्ण है, वो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अकेले मत जाइए ना। भयभीत नहीं होना रामा, घबराना मत। बच्चों के लिए तुझे ये करना ही होगा। तू कर सकता है, तू करेगा। प्राण जाए तो जाए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। सही जा रहा है रामा, बस ऐसे ही स्वयं को समझाते हुए आगे बढ़। हिम्मत से काम ले, तेरे रहते कोई और बच्चा नहीं उठना चाहिए रामा। आगे बढ़, तू कर सकता है। हाँ बंधु, मैं कर सकता हूँ।